की आदत है ना, जब गर्लफ्रेंड आ जाए साथ तो फिर माँ को कुछ नहीं बोल, माँ को कुछ समझता नहीं है ना, इसीलिए। घर वाले कहाँ हैं? घर वाले घर होंगे ना, नाराजगी थी घर वालों से था। नाराजगी थी। और छोटा वाला था, उसने पीटा था। बेटे को तो दूंगी पैगाम, अगर जरूरत है माँ की तो ले जाए। अब तो लेने कोई आया नहीं, जा कितना अरसा हो गया यहाँ? जाऊंगी 10 दिन हो गया। वैसे लड़कों से फिर नाराजगी तो जवान है, लड़के तो जवान है ना सब। मतलब पीटा था बेटे ने। लड़की जो है वो शादीशुदा है। अच्छा, शादीशुदा लड़की के साथ उसका ताल्लुक था। हाँ जी। खाना वगैरह कहाँ से खाती है? दे देता है कोई ना कोई, जो खाता है साथ में मुझे भी खा लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू स्टोरीज। मैं हूं आपका मेज़बान मुश्ताक खान लोधी। नाजरीन, आपको मिलवाते हैं एक बूढ़ी माँ से, रजिया जिनका नाम है, और उनको घर से बेटों ने मार के निकाल दिया। आइए उनसे बात कर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या नाम है आपका? रजिया। थोड़ा सा ऊंचा बात कीजिए। रजिया। रजिया। अच्छा, रजिया बीबी, मुझे बताएं कि कहाँ से आपका ताल्लुक है? कहाँ से? लाहौर में, कोट अब्दुल मालिक से। लाहौर कोट अब्दुल मालिक से। हाँ जी। तो यहाँ कैसे बैठी हुई हैं आप पार्क में? वैसे घर वाले कहाँ हैं? घर वाले घर होंगे ना। घर वाले घर होंगे तो आपने घर छोड़ दिया, क्या मसला? नाराजगी थी घर वालों से था। नाराजगी थी। क्या नाराजगी थी? मैं बैठ सकता हूँ? अच्छा अच्छा अच्छा, क्या नाराजगी थी? वैसे लड़कों से फिर नाराजगी थी। लड़कों से? बेटों से? बेटों से। शादी शादी हुई भी आपकी? कितना अर्सा हुआ था शादी को? बच्चे तो जवान है, लड़के तो जवान है ना सब। लड़के जवान है। जवान है, तो हमारे क्या? कितनी कितनी उम्र है? काफी काफी ज्यादा उम्र है उनकी। अच्छा, मुझे बताएं कि उनसे क्या नाराजगी क्या हुई आपके बेटों से? मतलब पीटा था बेटे ने। बेटे ने मारा था आपको? जी। तो शौहर कहाँ है आपके? वो तो नहीं है ना, बहुत पास। वफात पा गए? डेथ हो गई। थोड़ा सा ऊंची बात कीजिए। अच्छा, मुझे बताएं गला कि खराब हो गया। अच्छा, गला खराब है। अच्छा चले, मुझे बताएं कि बेटों ने मारा किस वजह से था? कि उनकी शादीशुदा है बेटे, बहुओं के कहने पे, या क्या वजह थी? नहीं, बहू तो एक ही है, लेकिन वो घर दमाद है बेटा। घर दमाद है, वो अच्छा, घर में नहीं है। और छोटा वाला था, उसने पीटा था। छोटे वाले ने पीटा? छोटे वाले ने पीटा था। अच्छा, छोटे वाले ने पीटा था। छोटे वाले ने पीटा था। घर को चेंज करने के लिए बोल रहा था। घर चेंज करने के लिए? चेंज करने अपना था, लेकिन उसने बोला हम नहीं रहना चाहते, वहाँ चेंज करना है। घर चेंज करना चाह रहे थे, रेंट पे लेना चाह रहे रेंट थे। पे लेना चाह रहे थे। तो आपने उनको मना किया कि नहीं? मना किया तो नहीं, वो मेरे गले पड़ गया तो फिर मारपटाई होने लगी। नहीं, इतनी इतनी सी बात पे एकदम तो इतना इश्तियाल नहीं ना आता। शायद किसी ने बोला हो, किसी ने बोला हो, इसीलिए। आपके और भी रिश्तेदार हैं, बहन भाई या शौहर की बहन भाई वगैरह हैं? शोहर के तो नहीं है, मेरे अपने थे सब। सब उन, अपने ही थे। उन्होंने भी उन्होंने नहीं? उन्होंने बोला होगा, इसीलिए आज पीटा होगा। आपका ख्याल ये है कि आपके बेटे को आपके दूसरे रिश्तेदारों ने भड़काया, भड़काया, इसीलिए उसने किया ऐसा। तो अब वो लेने नहीं आता? नहीं, अब तो लेने कोई आया नहीं, जा कितना अरसा हो गया यहाँ? जाऊंगी 10 दिन हो गया। 10 था। 10 दिन से आप यहाँ पे बैठी हुई? जी जी। यहाँ इसी पार्क में बैठी हुई? यहाँ पर मुसाफिर भी आते हैं, तो और भी लोग हैं? ऐसे ही लोग आते हैं, जहाँ बैठ जाते तो हैं। कोई तंग तो नहीं करता? तंग किसी ने क्यों करना है भाई? परेशानी नहीं, एक अकेली खातून को लोग तो परेशान भी करते हैं। नहीं नहीं, कोई नहीं करता, कोई भी तंग, ऐसे ही बोल रहे हैं लोग। नहीं करता? नहीं करता। चलें, ये तो अच्छी बात है। ये हमारे माशरे की कम से कम कहीं तो कोई अच्छाई है। सही है। तो अब आपका क्या डिमांड, क्या है? बेटे से कोई पैगाम देंगी बेटे को? बेटे को तो दूंगी पैगाम, अगर जरूरत है माँ की तो ले जाए, नहीं है तो नहीं, सुना ना से। अच्छा, आपने जब छोड़ के आई आपने उसने तब भी नहीं रोकने की कोशिश की? एक वक्त को तो कहीं इश्तियाल आ गया होगा। कभी मैंने रोकने की जरूरत ही नहीं महसूस कोई बेटा ना। और ना जो बड़े बड़ा वाला बेटा है जिसकी शादी हुई हुई, वो वाला घर में नहीं होता ना, वो घर दमाद है वो। कम से कम उसको पता तो लगा होगा। नहीं, पता नहीं लगा होगा, अब जब नहीं, पता माँ लगता है। छोड़ के गई है 10 दिन से, माँ घर में नहीं है, कभी वो राब्ता नहीं बहुत करता दूर था? है, वो बहुत दूर है। कहाँ पर दूर है? कोट कोटला में। कोटला में? कोटला में, कोट के बाद आज़ाद कश्मीर में? इसी साइड। अच्छा, तो इतनी दूर है, वो राब्ता करता था आपसे? नहीं, कॉल वगैरह नहीं आती थी, मोबाइल नहीं था, इसीलिए, और उसका राब्ता बहुत कम होता था। मतलब उसको अभी तक भी नहीं पता कि आप घर से निकल गई? वैसे नहीं पता उसको। अच्छा, खाना वगैरह कहाँ से खाती हैं? दे देता है कोई ना कोई, जो खाता है साथ में मुझे भी खा लेती हूँ। अगर कोई ना दे, एक मिसाल है कि ऐसे ही लोग हर बंदे को तो नहीं ना पता, हर बंदा तो इतना खुदा तरस नहीं होता। नहीं होता ना, जब होता है वो दे देते हैं। दिन में एक टाइम, 2 टाइम 2 टाइम खाना खा लेती? तो अब ऐसी आपने कभी सोचा कि बच्चे तो कहते हैं बेटे तो माओ के बड़े करीब होते हैं, तो कैसा बेटा था कि उसने आपको मारा? कोई पहले भी कोई ऐसे लड़ता था, इख्तलाफ करता था?
उसकी आदत है ना, जब गर्लफ्रेंड आ जाए साथ तो फिर माँ को कुछ नहीं बोलते, माँ को कुछ समझता नहीं है ना, इसीलिए। गर्लफ्रेंड थी उसकी कोई? हाँ जी, गर्लफ्रेंड थी, शेर थी, हाँ, शेर थी ना, इसीलिए। मसेर क्या मतलब? आंटी की बेटी, अच्छा, आंटी की बेटी थी। आंटी की बेटी साथ लगा हुआ था ना, गर्लफ्रेंड थी ना, इसीलिए तो उसकी ये आपको वजह। पहले से बात पता थी? वो तो सबको पता है, वो तो तो सबको पता तो है ना। उसको आप उसके रिश्ते के लिए नहीं मान रही थी, या क्या उसको किस वो तो बात का गुस्सा था? शादीशुदा है ना, वो तो मैरिड है ना, वो कौन सा अनमैरिड है। नहीं नहीं, जो जिस बेटे ने मारा। उसी की बात कर रही हूँ ना। अच्छा, वो बेटा भी शादीशुदा है? बेटा शादीशुदा नहीं, वो और लड़की जो है वो शादीशुदा है। अच्छा, शादीशुदा लड़की के साथ उसका ताल्लुक था। हाँ जी। घर का ख्याल रखता नहीं था, उसी का ख्याल रखता था, जब घर आता नहीं आता तो फिर खाना कब से, खाना पकाना कहाँ से है। वालदेन को तो औलाद भूल जाती है, जब गर्लफ्रेंड आ जाए तो फिर वालदेन को तो ना बोलते हैं। नहीं तो ये आपका मतलब आपने उसको समझाया भी होगा कि वो शादीशुदा है, वो तो समझने ये तो वाली वैसे ही बात बड़ा है। गलत चीज़ है। वो शादीशुदा, उसने साथ रखा हुआ है, उसके शोहर ने साथ रखा हुआ उसके उसके खर्चे के लिए, माल के लिए। उस हाँ, लड़की का शौहर भी इसमें मुलव्वस है। मुलव्वस है, इसीलिए उसकी गैरत नहीं जागती? नहीं जागती घर वैसे जो तो है ना। हमारे लोगों में बड़ी गैरत होती है, बड़े ओह, गैरत में आके इस लोग कत्ल काम तक में कर गैरत देते हैं। मर जाती है, इस काम में गैरत नहीं होती लोगों की। इस काम में गैरत जो होता है बिल्कुल आई जा आना जाना बोल देते हैं, और रुपये आते हैं ना, इसीलिए फिर छोड़ देते हैं हर किसी को। बेटा करता क्या है जो इतने पैसे आते हैं उसके पास? भाई है ना, नेट पे बैठा है, वही भेजता है उसे, कारोबार है ना। नहीं, रात कारोबार किस चीज़ का? नेट का? नेट 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 का, कैफे बनाया हुआ है? नेट कैफे बनाया हुआ है। आकाश ने, आकाश भी है ना, बड़ा बेटा, बड़े बेटे ने बनाया हुआ है नेट कैफे? बड़ा बेटा ने तो वो बनाया पैसे भेजता है है। इसको? वो रुपये भेजता है ना, वो बैठ कर खाता है, और इसीलिए फिर उसे भी खिलाता है, जो खिलाता है वो अच्छा लगता है ना फिर। तो बेटा आपको, बड़ा बेटा आपको डायरेक्ट नहीं भेजता था पैसे? वो तो मुझे खर्च नहीं देते हैं ना, कि तो बड़े हो गए, हम खर्च करें, खुद खर्च करेंगे ना, बैठ कर खाएं बस, दे ना दे, खाना जरूरी है बस। ये प्लान तो बड़े का था, घर से निकालने के लिए। बड़ा बेटा भी आप चाहता था आपको आपको घर से निकाले? निकालने हैं तो जो है, जो हमारे नाम कीजिए। बड़ी माजरत के साथ, लेकिन एक सवाल पूछूं, तल्ख ज़रूर होगा। बताइए, पूछिए। कहीं आपको लगता है कि उनकी तरबियत में कहीं कसर रह गई है? तरबियत में कसर नहीं रहेगी, जो दुनियादारी होती है ना, जब उनके पास बंदा बैठता है, किसी के पास भी, जब वो सीखता है ना, वो ही करता है। वही कह रहा हूँ, उनकी उनकी ब्रॉटअप में, उनकी अपब्रिंगिंग में, बैटिंग तरबियत में में कसर रह गई है। कसर रह जाती है, फिर इसीलिए जो इंसान। आपने तो अच्छी तरबियत सोच के की होगी, लेकिन उनमें कहीं कसर रह गई, कसर रह गई सीख कोई, नहीं सके। सीख नहीं सकते। वो खींचा तो बहुत था, लेकिन कहीं ना कुछ न फर्क मिल जाए। पढ़े लिखे हैं दोनों बच्चे? सबके सब पढ़े तालीम कितना, याफ्ता, कितनी तालीम है? सबके पास मैट्रिक है। मैट्रिक है? मैट्रिक तक। बेटियां हैं कोई? जो बेटी एक है, ईशा, ईशा फ़खर है। बेटी कहाँ रहती है? डामका में, हाँ, डामका में। तो शादीशुदा है वो भी? शहपुर शरीफ। तो वो क्या कहती है, वो नहीं आपको रखती, या उसे उसको पता नहीं, ही है? उसको मैं बताया नहीं हूँ, बता घर से निकली नहीं हूँ, इसलिए नहीं पता उसको। जी नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी। एक औरत, एक माँ जो यहाँ पर पार्क में एक बैठी हैं, उनके बेटों ने उनको घर से निकाल दिया, एक बेटे ने उनको उन पर तशद्दुद करके उनको घर से मार के निकाला, और किस लिए? एक नाजायज़ ताल्लुक़ के लिए। आप अंदाज़ा करें कि उस माँ की कलेजे पे क्या गुज़र रही होगी, उसका दिल किस तरह फट रहा होगा हमें ये बातें दोहराते हुए। आप उनकी तकलीफ़ का, उनके कर्ब का अंदाज़ा नहीं कर सकते। मैं यहाँ पास बैठा हूँ, मैं शायद उनके कर्ब का उतना अंदाज़ा नहीं कर सकता, लेकिन मेरा अपना दिल अंदर से, मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है। मेरे पास बिल्कुल अल्फ़ाज़ नहीं है इस बात के कि एक बेटा अपनी माँ पे हाथ उठा सकता है। औलाद अपने माँ-बाप को इस तरह रुसवा कर सकती है। 10 दिन से जिस बेटे की माँ घर पे नहीं है, उस पे फ़रिश्ते कितनी लानतें भेज रहे होंगे। उनकी उसका मुक़द्दर बर्बाद कर दिया उसने सब कुछ। बहुत शुक्रिया, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।